नमस्कार दोस्तों, वोल्टा न्यूज चैनल की तरफ से मैं कीर्ति लाहौरी फिर आ गई हूँ आज एक शख्स के साथ जो हमारे उल्लासनगर के काफी जाने माने समाज सेवक है, जिनसे हमने पहले भी काफी बार कुछ मुद्दों पे मुलाकात की है। आज हम ना सिर्फ उल्लासनगर का मुद्दा बल्कि जो ऑल ओवर इंडिया में एक मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं श्री दीपक रंगीला जी के साथ, जो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आइए प्रस्थान करते हैं हमारे पहले सवाल की और दीपक रंगीला जी से। नमस्ते दीपक जी, आपका वोल्टा न्यूज चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो यह है कि जो आजकल बढ़ती तनाव है हमारे जो कपल्स के बीच में आजकल चल रहा है, पूरे देश में काफी केसेस सामने आ रहे हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि आखिर चल क्या रहा है जिसकी वजह से इतना ज्यादा तनाव, तलाक के केसेस इतने ज्यादा हमारे सामने आ रहे हैं आजकल पूरे इंडिया से। सबसे पहले मैं वर्ल्ड टाइम न्यूज का शुक्र मानता हूँ कि आज मुझे बुलाया। इसकी हमें जड़ में जाना होगा जी, तलाक के या तनाव के पहले जो हमारी संस्कृति थी संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली था, जिसमें माता पिता के बाद उनके सास यानी हमारे दादा दादी, फिर हमारे नाना नानी, मामा मामी, बुआ, सब हम एक संयुक्त परिवार के रूप में सबसे हम लोग रिश्ते बनाए हुए थे। बड़े बड़े घर हुआ करते थे और बहुत सारी एक संस्कृति जो है, एक सभ्यता हम सब में होती थी जी। हमारे घर में जितनी बहुएं आती थी तो उनको हमारे इसमें ढल जाना पड़ता था। हाँ। जैसे ही ये संस्कृति कैसे खत्म हुई, बहुओं के बच्चे बड़े हो गए, जगह कम पड़ने लगी, तो उन्होंने पति पत्नी और बच्चों ने अलग से एक रूम ले लिए। हाँ। या फ्लैट्स ले लिए। फिर इसके बाद पति पत्नी में नहीं जमा तो भी समाज के विशेष व्यक्ति जिनके हम टच में थे वो आके सुलह करा लेते थे। तब तलाक और तनाव का माहौल नहीं था, ज्यादा तनाव नहीं था। जब पति पत्नी बच्चे बड़े होने लगे तो उन्होंने अलग घर बना लिया। अभी उनके बेटे और बेटी, जो उस समय जो रवाज था हमारे सिंधी समाज में, खास करके हिंदुस्तान में समाज में, कि दो ही बच्चे अच्छे, एक बेटी और बेटा। तो जब बेटे की शादी हो गई, बेटे की जब बहू आने लगी तो उनको सास ससुर नहीं चाहिए। ऐसा कुछ घरों में हुआ कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम कमाते हैं, एक ईगो, मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, मेरी बेटी हार्ड वर्क नहीं करेगी और सब जो है भाई लोग रखना है। हाँ। जो भी काम करने के लिए। तो इस तरह के इशू होने लगे, ईगो होने लगे और बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा, तो क्लैशेस होने लगे। ये तलाक में बदल देगा धीरे धीरे धीरे। तो इस तरह के तलाक जो होते हैं उनमें क्लैशेस और ईगो सबसे ज्यादा होता है जी। ये बिल्कुल सही बात कही दीपक जी आपने कि काफी ज्यादा ईगो प्रॉब्लम्स की वजह से भी आजकल आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है। आज चर्चा का दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है दीपक जी कि बीच में काफी एक बड़ा केस सबके सामने वायरल हो गया था कि बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने अपनी वाइफ के साथ झगड़े के तनाव के चक्कर में मेंटल प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि जितने ज्यादा केसेस फेक आ रहे हैं उतना ज्यादा हमें पता चल रहा है कि वो इस सेक्शन का मिसयूज कर रहे हैं आजकल। इस पे आपका क्या चर्चा का विषय है? टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने भी पढ़ा था, ऐसे केसेस बहुत हुए हैं जहाँ पे पतियों ने आत्महत्या की है, लेकिन आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं था सबसे पहले। सही बात। आज वो पढ़ा लिखा इंजीनियर कानून का सहारा लेता, माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं तो उनको न्याय मिलता। आज टार्चर अगर होता है उसके प्रूफ देने हमें। आज 498 का जो दुरुपयोग हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रोका कि डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करना है, जांच करके अरेस्ट करना है। तो मिसयूज रुक गया। बहुत सारे केसेस में कोर्ट ने पाया कि ये जो है 498 के केस या अन्य प्रताड़ना देने के केस वो खास करके बोगस निकले। कुछ सच्चे थे, कुछ बोगस निकले, तो कोर्ट ने बोला पहले जांच करो। तो इस तरह के आप मैं समाज को बताना चाहता हूँ, इस तरह के कोई भी आपको परेशान कर रहा है तो कानून का सहारा लीजिए। आत्महत्या किसी चीज का हल नहीं है। आज पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, आत्महत्या करें तो कोई चीज का हल नहीं है। क्या होगा? 1-2 मार्क कम हो जाएंगे, सर्विसेज मिल रही है, और आत्महत्या किसी चीज का हल नहीं है जी। दीपक जी आपने ये बिल्कुल सही जवाब दिया और हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा कदम था जिसकी वजह से ये केसेस में थोड़ा सा तो सुधार आ सकता है। दीपक जी आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। मेरा तीसरा सवाल यह है कि पुराने जमाने में हमने काफी केसेस सुने थे कि लड़के वाले लड़कियों को तंग करते थे दहेज के लिए, और आज जमाना पलट चुका है। लड़कियां परेशान कर रही है लड़कों को एलिमनी के लिए, अपनी मेंटेनेंस के खर्चे के लिए। तो क्या ये चक्र पूरा पलट गया है? इस पे आपकी क्या राय है? बड़ी दुखद विषय है कि पहले बहुओं को जलाया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था जी।
आज वो सिलसिला रुका है, एक खुशी है कि बच्ची आप सुरक्षित है। दूसरा जो सवाल है एलिमनी और मेंटेनेंस का, तो किसी भी सूरत में आप अगर शादी करते हो तो आप अपना बड़प्पन दिखाओगे, सगाइयों में लाखों खर्चे, हालों पे लाखों खर्चे, रिसोर्ट में शादियां और हनीमून फॉरेन के, तो आप अपना जो है सब कुछ सामने रख देते हो कि मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूं। तो जब झगड़े होते हैं तो ईगो प्रॉब्लम ज्यादा है। सारी दोष लड़कियों का नहीं है, कुछ लड़कों का है, कुछ समाज का है कि उनके घर में, लड़कियों के घर में बार बार उनको उसकी माता पिता गाइड करते हैं कि तुम काम नहीं करना, तुम ये नहीं करना। ज्यादातर माँ बाप का सपोर्ट भी लड़कियों का मोरल गिरा देता है। और जो लड़कों को भी कहा जाता है कि बीवी का नहीं सुनना, अपना चलाना, तो ये सब ईगो प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। एलिमनी तब मांगी जाती है जब आप शो ऑफ करोगे, तभी तो हम बार बार अपील करते हैं जो वाले सादगी में शादी करिए, आप अपना धन और स्त्री पहले छुपाए रखते थे, आज एक्सपोज कर रहे हैं हम लोग सब धन बन हमारा। तो कोई भी मांगेगा और कोर्ट है उसके लिए, एलिमनी वो तय करेगी, मेंटेनेंस वो तय करेगी। आप पहले ही मीडिएटर के पास पहुंच जाते हैं कि मेरा सेटलमेंट करके दो, तो वो तो अपना भी बीच में रख के आपसे लूट लेता है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि इस पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर उसका कॉस्ट क्या है। दीपक जी, चौथा सवाल या कह सकते हैं एक राय मेरी ये है कि आजकल जितना नजर आ रहा है कि जितने ज्यादा रियल केसेस है उतने ही ज्यादा फेक केसेस भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नारियां, जो सिर्फ नारियां नहीं बट जो विक्टिम्स एक्चुअली किसी केस में सफर कर रहे हैं, तो उनको एक बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। लोगों को, समाज को, सबको साथ लाना चाहिए और उनके सपोर्ट करके उनकी प्रॉब्लम से बाहर लाना चाहिए। जबकि जो केसेस फेक है उसमें जो विक्टिम्स है उनको भी बचाना चाहिए ताकि ऐसे उल्टे केसेस ना हो जिसकी वजह से लोग सुसाइड करने लगे, मेंटल प्रेशर में चले जाएं। आपकी क्या राय है इस पर? समाज का करते हुए पीड़ित को साथ देना। अगर कोई लड़का या लड़की न्यायालय में, माननीय न्यायालय में, निचली अदालत में हार भी जाता है तो उच्च न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो रहेगा वो बिल्कुल इंसाफ के तहत होगा। समय लगेगा लेकिन आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। फेक केस फेक साबित होगा, ये कोई कितने भी मैनेज कर ले, कितने भी तरीके, लेकिन आखिर न्यायालय इंसाफ देता है और न्यायालय कभी बदइंसाफी नहीं करता। ये मैंने देखा है, न्यायालय में बहुत अच्छा फैसला आता है। लोगों को सब्र नहीं है, मुझे आज ही सब सेटल करना है, तो उस वजह से सारे जो लोग हैं वो परेशान हैं। और पहले मैं बताता हूँ, आज बड़ी उम्र के लड़के भी मतलब अविवाहित हैं, 36 साल 40 साल, उनको एक डर भी है कि मुझे कैसे पत्नी मिलेगी, उनके घर वालों को भी डर है। दूसरा, छोटे से परिवार भी चाहते हैं हमारी बेटी अच्छे घर में जाए, बहुत अच्छे, बहुत बड़े। ये तो बेटी को खुश देखने का सपना हर अधिकारी को है। तो जिसकी पगार 30-40 हजार है तो उस घर में बेटी देते नहीं। तो इस वजह से हमारा जो पूरा समाज का ढांचा रुका हुआ है। सिर्फ अमीर आदमी को शादी होगी, टिकेगी नहीं टिकेगी नो गारंटी है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय, जो बहुत ही लायक लड़के हैं, पढ़े लिखे, सर्विस क्लास या जो भी बिजनेसमैन, छोटे मोटे बिजनेसमैन की शादियों के लिए तरस रहे हैं। आज लड़कियां कम है संख्या में, फिर भी समाज से ये कहूंगा कि आप छोटा बड़ा मत देखो, खुदा ने किस्मत बनाई है, भगवान ने किस्मत बनाई है सबकी। छोटा आदमी कब बड़ा बन जाए, और लड़कियां ये नहीं सोचती कि मेरा पति आज कम कमा रहा है और साथ में मिलकर आप भी कमाओ तो एक घर बन सकता है। इतना जब सोच में आ जाएगा और माता पिता ऐसे संस्कार उनको शुरू से देंगे कि मैं भी तो गरीब घर से आई थी, आज वो बड़े बन गए तो मैं भी तो लक्ष्मी हूँ, तू भी एक लक्ष्मी है, जिस घर में जाएगी लक्ष्मी लक्ष्मी आ जाएगी। इस तरह के संस्कार देने हैं हमें बच्चियों को। अभी मेरे घर में बहनों की, मेरी बहनी, तेरी बहनें, मेरी बेटी, सबकी शादी हो गई, किसी में कोई तनाव नहीं है। तो संस्कार काम करते, हमने संस्कार दिए हैं उनको, या मेरे बड़ों ने उनको संस्कार दिए, मेरे घर वालों ने उनको संस्कार दिए, आज हम सभी वो बहुत सुखी हैं। इस तरह के संस्कार ही आजकल काम आ रहे हैं। जो पहले संस्कार चालू है वो फिर से चालू करने पड़ेंगे। माता पिता को समझाना पड़ेगा कि बेटा किधर तू भी थोड़ा झुक जा, किधर उसको भी उठा ले ऊपर, तो इससे संसार बनेगा। बिल्कुल। तो आज दीपक जी से मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि इतने गहरे मैटर के ऊपर हम लोगों को पता चला कि लोगों की सोच में क्या बदलाव आना जरूरी है और जो हमारी सोशली चीजें चल रही है उसे कैसे चेंज करने की जरूरत है इस पॉइंट पे, नहीं तो पूरा जो हमारी सोसाइटी का ढांचा है वो बिगड़ जाएगा। तो आज वर्ल्ड टाइम न्यूज चैनल ने फिर एक बार कोशिश की है कि आपको हमारी तरफ से एक छोटा सा मैसेज देने की इस जनरल मैटर के ऊपर।
ताकि हम एक स्टेप बन सके हमारी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने विचार और बने रहिए वर्ल्ड टाइम न्यूज चैनल के साथ।